अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं आपको बताती चलूँ क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ आपके पास आना है 2 की पावर n-1 और यहाँ पे आपके पास आना है 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे आना है 2 की पावर n-1 और यहाँ पे आना है 2 की पावर n। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। ठीक है, ये 1 नीचे है, ये पावर में नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें 3 चीज़ें हमने प्रूव करनी है। एक n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर सपोज करना है n इज इक्वल टू k के लिए, और फिर प्रूफ करना है n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने चेक करनी है इसमें। तो पहले हम पुट करने लगे हैं n को 1। तो चलें जी, हम पुट करेंगे जब n को 1 पुट करने का मतलब है पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म आपके पास 1 ही है, ठीक है, उसका सम क्या होगा, वो खुद ही होगी। दूसरी तरफ आपने n को क्या पुट कर देना है, 1 राइट साइड में पुट करना है, यहाँ नहीं पुट कर देना, ध्यान रखिएगा, राइट साइड में पुट करना है। तो 2 की पावर 1 2, 2 - 1 1। तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई। तो हम कहेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंडली हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए अगर ट्रू है तो आपने क्या करना है, जहां जहां आपका n आ रहा है उसकी जगह आपने क्या लगा देना है, k लगा देना है, बाकी सारा वैसे ही। आपने सपोज कर लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। ठीक है, अब आपने प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल टू k + 1। k+1 के लिए आपने कैसे प्रूफ करना है भाई, ये 1 2 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर है k-1। इससे अगली टर्म मैंने देखनी है क्या है, इससे अगली टर्म मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास 2k-1 है, इससे अगली टर्म आपके पास क्या होगी, देखें, ये यहाँ पे मेरे पास थी 2 की पावर 0, यहाँ पे मेरे पास है 2 की पावर 1, यहाँ पे मेरे पास है 2 की पावर 2। तो क्या हो रहा है, इसमें एक प्लस होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे अगली टर्म मैंने अगर निकालनी है तो इसमें भी एक क्या कर देना है, आपने प्लस कर देना है। ऐसे ही है ना, यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर k-1 है। तो k-1 से अगली टर्म कैसे निकालेंगे, उसमें फिर 1 प्लस कर दें, तो ये आपके पास खत्म हो गया। तो क्या बचा, 2 की पावर k बचा। तो जो एक्स्ट्रा टर्म आपकी अब लेफ्ट साइड पे बन रही है वही एक्स्ट्रा टर्म आपने अपनी राइट साइड पे भी ऐड कर देनी है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा टर्म आपकी लेफ्ट साइड पे बनी वही एक्स्ट्रा टर्म आपने अपनी राइट साइड पे भी ऐड कर दी। अब मैं फिर आपको वाजिया करती चलूँ कि हमने सेकंड लास्ट टर्म जो है वो यहाँ पे लिखनी ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ लास्ट टर्म बतानी होती है। उससे पिछले वाली ऑब्वियस है, अगर ये 2k है तो उससे पीछे वाली 2k-1 है, उससे पीछे वाली 2k-2 है, उससे पीछे वाली 2k-3 है। तो ये सारी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम शुरू की 2-3 टर्म्स लिखते हैं और अपनी लास्ट वाली टर्म लिखते हैं। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, अब ये भी 2k है और ये भी 2k है, बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है। बेस सेम हो तो क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बेस सेम हो तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। नहीं समझ लगी होगी, जिनका बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, जिन्होंने इंटर में मैथ्स नहीं पढ़ा उन्हें इस बात की समझ नहीं लगेगी। तो देखें जी, हमने क्या किया है, 2k और ये भी 2k वाली टर्म है, तो 2k और 2k वाली टर्म को हमने कंबाइन कर दिया, मतलब मैंने एक साथ लिख लिया। अब इसको मैंने प्लस करना है। आप x में x प्लस करते हो तो क्या लिखते हो, 2x। अब यहाँ सिर्फ x की जगह उसने क्या लिख दिया, 2k। 2k में 2k प्लस करोगे तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 + 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 × 2k हो जाएगा। ठीक है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो जब हम सेम टर्म्स को प्लस करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स प्लस होते हैं। ये 2k मेरे पास एक टर्म है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1। ये भी 2k है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 + 1 2 × 2k आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर k है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, k + 1 - 1। ठीक है,
ये हमने सॉल्व कर लिया, इससे ज़्यादा मुझे पता है कि आगे सिंप्लीफाई होना ही नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन में डायरेक्ट n की जगह पे k+1 पुट करके देखिए। n की जगह पे k+1 पुट किया ये, तो क्या यहाँ से आपको वही आंसर नहीं मिला जो आपका यहाँ पे आया था? ठीक है जी, इसका मतलब है हमारा ये रिजल्ट जो है वो ट्रू हो गया फॉर n = k+1 भी। 1 के लिए भी ट्रू हो गया, k के लिए हमने सपोज कर लिया, k+1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो एंड पे हम क्या कहते हैं, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है जी, इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 1² + 2² + 3² प्लस एंड सो ऑन प्लस n² = n × n + 1 × 2n + 1/6। चलें जी, हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास 1² + 2² + 3² प्लस एंड सो ऑन प्लस n² = n × n + 1 × 2n + 1/6। अगेन आपने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमें क्या कहती है, 3 ही पॉइंट्स हैं उसके। मैथमेटिकल इंडक्शन के आपके पास 3 ही पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है जी कि आपने n = 1 के लिए चेक करना है। n = 1 का मतलब है पहली टर्म है मेरे पास 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाए, n की जगह पे 1 पुट किया, n की जगह पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, 2 है, 2 के साथ फिर n है, n की जगह पे क्या पुट किया, 1। तो यहाँ ब्रैकेट ये वाली डाल लें। ठीक है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, 2 दफ़ा राउंड ब्रैकेट डली हुई, इतना कोई आपको गुड लुकिंग नहीं लगता। ठीक है जी, ये भी मेरे पास 1 लिखा हुआ है। 1 1 + 1 2 2 1s are 2 2 + 1 1 2 2 + 1 is 3 3 2s are 6 and 6 is cancelled by 6, so your answer is 1 and 1² is also 1. Left and right side both are equal, hence it is true for n = 1। n = 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं इट इज ट्रू फॉर n = k। ठीक है, n = k के लिए सपोज कर लिया कि वो ट्रू है, तो वो ट्रू है, इसका मतलब है कि सारा आपके पास वैसे ही चलेगा। जहां आपके पास n आ रहा है उसी जगह पे आपने क्या लगा देना है, k लगा दिया जी सारी जगह। चलो जी, मसला ही खत्म। अब मैंने किसके लिए चेक करना है, किसके लिए मैंने प्रूफ करना है, फॉर n = k+1 के लिए। तो देखें जी, k+1 के लिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। ये 1 लिखा हुआ है, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में फिर 1 प्लस किया 3। ठीक है, तो k में फिर आपने क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। क्या किया हमने, हर अगली टर्म जो है हमारी पिछली टर्म में 1 प्लस करने से आ रही है। अगर आपकी यहाँ पे पिछली टर्म k का स्क्वायर है तो अगली टर्म क्या आएगी, उसमें 1 प्लस करने से आएगी। ठीक है जी, राइट साइड आपकी वैसी रहेगी। अब देखें, यहां तक मेरी लेफ्ट साइड थी, इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, के से अगली टर्म इधर ऐड की है। तो जब इधर ऐड की है तो मैथ्स का रूल कहता है कि जो आपने काम लेफ्ट साइड पे किया वही काम आपने अपनी राइट साइड पे भी करना है। ठीक है, उधर भी ऐड कर दी। अब अगर आप देखो तो मैं आपको फिर बताती चलूँ कि हम लिखते हैं शुरू की 2-3 टर्म्स और फिर लिखते हैं अपनी आखिरी टर्म। आखिरी से पिछले वाली लिखनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये मेरी होगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या थी कि जी हमने देखो आप सॉल्व किया तो यहाँ n की जगह पे क्या आ गया, k+1। तो लेफ्ट साइड तो हमारी ठीक हो गई। अब हमने सिर्फ राइट साइड सॉल्व करनी है। तो देखें जी, राइट साइड पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है k+1 2k+1 और यहाँ पे आपके पास एलसीएम लेने की वजह से यहाँ साथ 6 आ जाएगा, k+1 का स्क्वायर। अब k+1 इधर भी है, k+1 इधर भी है, तो k+1 आपका कॉमन आ जाएगा। k+1 जी मैंने कॉमन कर लिया, बाकी क्या रह गया, इसको तो मैंने कॉमन कर लिया। यहाँ पे रह गया k2k+1, फिर आगे है जी +6। इसकी 2 पावर्स हैं, एक पावर मैंने बाहर निकाल ली, अंदर कितनी रह गई, 1। ठीक है जी, अब आप देखें आपके पास है 1² + 2² + 3² प्लस एंड सो ऑन प्लस k+1 का स्क्वायर
ठीक है। लेफ्ट साइड को तो मैंने कुछ भी नहीं करना, राइट साइड मेरी बनी है के, राइट साइड मेरी बनी है के प्लस 1, के 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 1 ओवर में है आपके पास 6। थोड़ा सा इधर करके मैं दोबारा ये लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों को। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है तो ज़रा इसको साफ करके लिख लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट साइड है जी के प्लस 1, के इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू के प्लस 1 ओवर में है आपके पास 6। ठीक है। अब लेफ्ट साइड तो मेरी प्रूव्ड है। कैसे प्रूव्ड है कि आप देखो अपनी लेफ्ट साइड में डायरेक्ट एन की जगह पे के प्लस 1 पुट करो। अपनी लेफ्ट साइड में क्वेश्चन में डायरेक्ट एन की जगह पे के प्लस 1 पुट करें तो आपके पास आता है 1 2 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे तो जी मेरा वही बन रहा है 1 2 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर। अब मैंने सिर्फ अपनी राइट साइड सॉल्व करनी है। तो देखिए जी राइट साइड में के प्लस 1 है और 6 है, इसको तो साइड पे कर लो। अब बाकी क्या रह गया, मल्टीप्लाई कर लें। 2k का स्क्वायर प्लस के 1 जार के प्लस 6k प्लस 6 1 जार 6। ठीक है जी, ये आ गया जी 2k स्क्वायर 6k प्लस के 7k प्लस 6। अब आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं कि पहली और आखिरी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 जार 12, क्या आता है 12। फिर आपने देखना है 12 किस किस के टेबल में आता है। 2 6 जार 12 होता है, 4 3 जार 12 होता है और 12 1 जार 12 होता है। इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का। तो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जिसको मैं प्लस करूं तो मेरे पास सेंटर वाला बनता है, तो वो 4 + 3 है। ठीक है, क्या करना है, आपने अपनी फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जार 12 और साथ साइन देख लेना है कौन सा है, प्लस का है। तो प्लस 12 को एक साइड पे लिख लें, प्लस 12 को एक साइड पे लिख लें। उसके बाद आपने देखना है 12 किस किस के टेबल में आता है। 2 के टेबल में आता है, 4 के आता है और 12 के आता है। ठीक है, 6 के आएगा तो वो आप लिख चुके हैं, 3 के अगर आएगा तो वो भी आप लिख चुके हैं, 1 के टेबल में आता है तो वो भी लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है जो आपके पास फैक्टर्स आए इसमें से मैं किसको प्लस करूं तो मेरे पास सेंटर वाला बनता है, तो वो मेरे पास 4 और 3 है। तो देखें जी ये आ गया 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, k प्लस 1 ओवर 6। ये अब आपके पास बन गई 4 टर्म्स। दो दो करके कॉमन करनी है, तो पहली दो में से कॉमन आ रहा है 2k, 2 कॉमन कर लिया, k की 2 पावर्स थी, एक बाहर चली गई तो अंदर क्या रह जाएगी, k की 1 पावर प्लस 2 2 जार 4 होता है और ये k आप बाहर निकाल चुके हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3, अंदर क्या रह जाएगा, k प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया k प्लस 1 ओवर 6, 2k प्लस 3, k प्लस 2। ठीक है, एक दफ़ा हम वो टर्म लिखते हैं जो दोनों में सेम होती है और एक दफ़ा वो लिखते हैं जो बाकी बच जाता है। तो ये आपके पास आया जी k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 और ओवर में है 6। ये हो गया सॉल्व। अब जैसे हमने अपनी लेफ्ट साइड चेक की थी ना कि हमने n की जगह पे डायरेक्ट k प्लस 1 पुट किया, n की जगह पे डायरेक्ट k प्लस 1 पुट किया, तो देखो आपके पास यही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी राइट साइड पे n की जगह डायरेक्ट k प्लस 1 पुट करके देखना है कि जो आपने राइट साइड का आंसर निकाला है क्या वो भी ठीक है। तो पुट करते हैं, n की जगह पे k प्लस 1 पुट किया, फिर इस n की जगह पे k प्लस 1 पुट किया, k प्लस 1 पुट किया और एक 1 ये है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 पुट किया, तो ये है क्या 2 k प्लस 1 और आगे एक और 1 लिखा हुआ है, डिवाइड में 6 है। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ये आपके पास क्या बन गया, k प्लस 1 k प्लस 2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2k प्लस 2 बनेगा प्लस 1 और डिवाइड में आपके पास है 6, तो ये 2 प्लस 1 क्या हो जाना है 3। तो क्या बना k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3। तो अब आप अपनी राइट साइड चेक कर लो, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 ओवर 6। तो यही हमने प्रूफ करना था। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।